मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 18 मार्च 2025 और यहाँ पे 19 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स को देखेंगे एक एक करके, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, और इतनी अच्छी बाइंग आज आई है तो आगे क्या लेवल बन सकता है। देखिए, अभी तक FIDI का डेटा नहीं आया है, थोड़ा लेट से आएगा। ये वीडियो आज थोड़ा 6 बजे ही शाम में बना रहा हूँ, 6:08 हो रहा है तो वीडियो, लेकिन जाहिर सी बात है आज का जो आया है मूवमेंट 960 पॉइंट, लगभग 1000 पॉइंट का जो मूवमेंट आया, तो इससे आपको आइडिया आ गया कि इसमें हेवी बाइंग हुई होगी ना, शार्प बाइंग जिसको कह सकते हैं ना, शार्प बाइंग। एकदम जहां से खुला और वहीं से बाइंग आया, तो अच्छी खासी बाइंग, डेटा भी अच्छा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या अब ये रिवर्सल का संकेत है? तो जैसा कि बैंक निफ्टी के बारे में भी बताया गया है, तो भाई 47,700 और 800 एक अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे जाने पर हम लोग मंदी में जाएंगे, अदरवाइज नहीं। और निफ्टी में भी वही था कि उसका 20% करेक्ट होता है, जो 21,800 के नीचे क्लोजिंग पर होने पर, नीचे क्लोज ही नहीं किया तो वो बच गया। अभी फिलहाल मामला हम लोग ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ से रिकवरी है या नहीं, लेकिन एक सिग्नल तो दिया है इसने, क्योंकि आज 49,000 के ऊपर निकल गया और इसने एक अच्छा जगह, जो कंसोलिडेशन फेज था, ये देखिए, ये जो एरिया था 15 दिनों का लगभग, उस फेज को इसने ब्रेकआउट किया है। तो इसके वजह से लग रहा है कि एक अच्छी पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने के भाव में। और इसका अगर हाई प्राइस देखते तो 49,400 है और क्लोज प्राइस देखते तो 49,314 है। तो आप कह सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई है। तो जब क्लोज इक्वल टू हाई है तो इसका मतलब मूवमेंट एक अच्छा बुलिश मूवमेंट है। लो लगाया था इसने 48,630 के आसपास में, ओपन हुआ था 48,792, तो ओपन होने के बाद जस्ट नीचे आया और वहीं से ये रिकवरी दिखा गया। तो जैसा कि मैंने पिछले दफा भी दिखाया था 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आज हम लोग फिर से देखेंगे 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप पाएंगे कि इसने लास्ट 17 तारीख यानी कि कल को ही इसने एक इंडिकेशन कर दिया था कहीं न कहीं ब्रेकआउट का। इसलिए मैंने थंबनेल में भी कल लिखा था कि पॉसिबल ब्रेकआउट, पॉसिबल है ना, रेंज ब्रेकआउट, ये मैंने लिखा था कल का थंबनेल कि ये पॉसिबल है, आज वो ब्रेकआउट कर सकता है। बिल्कुल किया और अच्छा खासा किया। अब अगर इसके ऊपर हम 35 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये उसको भी ब्रेक कर चुका है। और इसके बाद जो एक मूविंग एवरेज आता है वो आता है 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो हमने देखा कि आज तो ये 50 दिन का भी मूविंग एवरेज को डेली बेस पे क्लोज कर गया। देखिए 50 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है 49,224, उसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। 5 डे का आ रहा है 48,485, उसके ऊपर सस्टेन, हर यानी कि 5 दिन, 10 दिन, 15, 21, 35 और 50, ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने डेली बेस पे क्लोज कर दिया है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है बाइंग के लिए। फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है। अब 2 तारीख को जो है ट्रंप साहब लगाएंगे भारत पर कुछ टैरिफ का ऐलान करेंगे, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट आए, वो मुझे नहीं पता कितना आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो सिग्नल यहाँ से दे रहा है एक ब्रेकआउट का है, तो इसी को अभी हम लोग मद्देनजर बात करेंगे। तो कल अगर हमें खरीदारी करना तो पहले हम ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डेटा में PCR अब कहीं जाके ये ओवरबॉट में आया है और 49,480 पे फ्यूचर है और 49,314 पे हमारा स्पॉट है। तो हम कह सकते हैं तो ज्यादा लगभग 180 पॉइंट हम अभी महंगे हैं लगभग, है ना, या 170 पॉइंट। लेकिन 49,000 अब नीचे की तरफ में जो सपोर्ट बन गया, पहला सपोर्ट बन गया 49,000, इसके आसपास देखते हैं तो लगभग 20 लाख के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग आपको 15 लाख है, ठीक है। लेकिन इससे बढ़िया सपोर्ट कहाँ मिलता है? तो हमें मिलता है वो 48,800 वाला एरिया पर। यहाँ पे लगभग 3 लाख के आसपास में कॉल राइटर और पुट राइटर लगभग 5.5 लाख। तो 48,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 48,800 से 49,000 का एक बाइंग एरिया बनेगा। ऊपर की तरफ में अगर हम देखते हैं तो ऊपर पहला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 49,500। हम आज 49,400 के आसपास पहुंचे थे, वहां पे 2.25 लाख कॉल राइटर था, पुट राइटर भी 2.25 लाख था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 49,500 पे 10 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 5 लाख है, तो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस, इसके वजह से पहला रेजिस्टेंस यही है। अगर ये तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं फिर 50,000 के रेंज में जाने की, 50,000 के रेंज में जाने की कोशिश कर सकते हैं, ये एक संभावना बनेगा। चलिए अब देखते हैं कहाँ पे खरीदारी करना है। क्योंकि क्लोज इक्वल टू हाई है तो पॉजिटिव मूवमेंट है, तो हमें एक यही करना है कि हमें PRB यानी कि प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट वाला पद्धति यूज करना है और हम खरीदेंगे जो हायर जोन है
उस जोन के ऊपर आज का जो हाई है 49,400, हम 49,400 के ही ऊपर बाइंग करने को देखेंगे। 49,400 के ऊपर अगर ये 49,400 के ऊपर टिकता है तो एक बाइंग देखने को आपको मिल सकता है, और वो बाइंग आपको कहाँ लेके जाएगा। तो देखिए अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डर भी आएगा कि रिजेक्शन ना जाए, प्रॉफिट बुकिंग ना जाए, तो वो तो आएगा। तो पहला जो टारगेट हो हमारा राउंड नंबर का वह है 49,500। इसके ऊपर टिकने के बाद हम 49,600 से 49,800 की रेंज में जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि 49,800 के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 49,800 का कहने का बात है, तो यानी कि ये 50,000 के रेंज में ये इंट्री कर जाएगा, इसलिए वहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और ऑप्शन में भी रेजिस्टेंस है, चार्ट पे भी रेजिस्टेंस है। तो 49,800 से 50,000 का बीच सेलिंग रेंज होगा, लेकिन अगर 49,600 के ऊपर टिकता है तो 49,800 को क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 49,400 या 500 का कॉल ऑप्शन का लिया जा सकता है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल साथ ही मोबाइल ऐप पे आपको दिया था कॉल, सारे टारगेट उसके आ गए थे, ज़बरदस्त गर्दाम बन गया। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195, इस पर आप हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल और मोबाइल ऐप सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। अब ये 49,400 का कॉल ऑप्शन हो गया, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आना है तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है भाई। जो लोग आज लिया होगा शॉर्ट स्विंग के लिए मान लेते हैं, है ना, अगर उसको मूवमेंट आता है तो कहीं ना कहीं वो निकलना चाहेगा, तो हम निकलेंगे जरूर, लेकिन हम इस ट्रेल लाइन को टूटने का वेट करेंगे। जब ये 49,200 के नीचे, है ना, सेल करेंगे। जब ये 49,200 के नीचे आ जाएगा तो सेल करेंगे और टारगेट 49,000 का पहला वाला मिलेगा। अगर ये रुका तो ठीक है, नहीं रुका तो इसके बाद जो लेवल आएगा वो आएगा 48,800 से लेके 48,700 तक का रेंज आ सकता है। चूंकि ये गैप बना रखा है तो हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए कोशिश करेगा, तो 49,700 आ सकता है। और अगर ये फिल करने चला गया तो 49,500 का लेवल, हालांकि इसकी संभावना कम है, नजर पे रख सकते हैं। इसके आसपास आता है तो खरीदारी बनेगा, लेकिन चूंकि ये गैप छोड़ा है तो हो सकता है इस गैप को फिल करेगा, तो गैप का फिलिंग एरिया 49,600-700 वाला बनता है। पुट ऑप्शन की तरफ देखें नजर, तो पुट ऑप्शन आप 49,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। 49,500 नहीं है, सॉरी 49,500 लिख रहा हूँ, 48,500 सॉरी, नीचे की तरफ अगर आता है तो ये 48,500, माफी चाहूंगा, है ना, ये 48,500 लेकिन नहीं आएगा 48,500, ऐसी संभावना नहीं है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं इसका गैप अप सिचुएशन में। मान लीजिए अगर गैप अप होता है तो मुझे चाहिए कम से कम 400-500 पॉइंट का रेंज, तो 49,800 से 50,000 के रेंज में ही खुलने पर हम सेल ऑन राइज करेंगे। ये पॉइंट याद रखिए, गैप अप अगर खुलता है तो 49,800 से 50,000 के बीच में अगर खुलता है तो ही हम सेल करेंगे, और 50,000 का स्टॉप लॉस लगा के 49,700 से लेके 49,500 तक का पहला मीडियम टू शॉर्ट टारगेट, और उसके बाद 49,400 से लेके 49,300 तक का टारगेट मिल सकता है। खराब हो गया कंडीशन तो 49,000 का राउंड नंबर का लेवल, हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद ये वाला एरिया जो है आपको मिला देगा सपोर्ट, वही 49,000 के आसपास का समझिए, है ना। तो पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे इस कंडीशन से, तो 49,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है गैप अप सिचुएशन में। और अगर गैप डाउन हो गया, इन केस गैप डाउन, ठीक है, और ये गैप डाउन जितना बढ़िया, देखिए अगर 48,500 पे मिलता है तब तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लेकिन जरूरी नहीं है ना, इसलिए नहीं मिलेगा उसके आसपास। अगर मिल गया तो अच्छी बात है। अगर ये 48,800 से लेके 49,000 के रेंज में भी अगर मिलता है तो एक बार जरूर बाइंग करना चाहिए। 600, 800 ये सब बाय ऑन डीप है। टारगेट ऊपर 49,100 से लेके फिर 49,400 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 49,100 से लेके 49,400 तक। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,000 का ले सकते हैं या 49,000 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये भी ऊपर चला जाएगा। चलिए ये हुआ बैंक निफ्टी। अब हम बात करते हैं निफ्टी के तरफ में। निफ्टी में भी आज 325 पॉइंट की तेजी आई, लगभग 1.5% आया है। और देखिए क्या बढ़िया सपोर्ट, मैंने ये जो एरिया लगा रखा था कि इसके नीचे बेचना है ना, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है और यहाँ से ऊपर जाएगा, ये तो गया, लेकिन इसके पास में फिर जब टकराएगा तो बेचना। लेकिन ये टकराया नहीं, एकदम डायरेक्ट ऊपर गया, वहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसके नीचे ये नहीं आया।
सोचिए कैसा सपोर्ट बना है, कैसा हमने लाइन लगाया था कि उसके नीचे आने पे ही बेचेंगे, अदरवाइज नहीं बेचेंगे, देखा आपने, है ना। तो ये होता है टेक्निकल चार्ट। न्यूज आ जाने के बाद टेक्निकल काम नहीं करता, याद रखिए, अगर कोई न्यूज आ जाता है फिर टेक्निकल की ऐसी की तैसी हो जाती है, लेकिन सब कुछ सही रहा तो फिर टेक्निकल बहुत अच्छा से काम करता है। अभी ऑप्शन डेटा अगर देखते हैं तो कल है इसका, कल कुछ तो नहीं है, 20 तारीख को एक्सपायरी है इसका भी पीसीआर देखते हैं तो ओवर बाउट में चला गया है। 22,900 पे हम फ्यूचर पे हैं, 22,834 कैश पे, तो लगभग 60 पॉइंट हम महंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम एट द मनी 22,850 पर है, यहाँ पे 28 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 63 लाख है, तो पहला रजिस्टेंस 850 का ही है। उसके बाद अगर हम ऊपर निकलते हैं तो 22,900 950 वाला रेजिस्टेंस है, इस दोनों को मिला के देखते हैं तो लगभग 70 लाख आपका कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है 22,950 900 की बात करेंगे तो 23,000 का रेंज हो जाता है, तो 23,000 के आसपास आते आते रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही। लेकिन नीचे, अब नीचे जो सपोर्ट है आपका देखिए 22,600, अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें तो 1 करोड़ पुट राइटर है, तो जाहिर सी बात इसको नीचे नहीं आने देगा, 22,600 के नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे ही नीचे आएगा फिर बाउंस मार देगा, तो इधर देखने का जरूरत ही नहीं है इसको। चल, अब हम कहते हैं कि मुझे बाइंग करना है, देखिए थोड़ा डीप मिले तो बाइंग किया जाएगा। अगर ये 22,650 700 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो जरूर बाई करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है एक बार ऊपर खुल जाए डायरेक्ट, लेकिन मैं ऊपर में थोड़ा रिस्क है, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए है कि भाई अगर ये 22,865 सपोज, अगर ये 22,865 के ऊपर निकालता है तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा देर रुकिएगा मत, नहीं रुकिएगा, ठीक है, तुरंत निकल जाएगा। 22,865 के ऊपर निकलता है तो बाय करिए, लेकिन 22,900 और 950 एकदम तुरंत से निकलना है, क्योंकि झटका मारेगा, लेके निकल जाना है। कॉल ऑप्शन 22,900 या 850 का भी लेके चल सकते हैं। अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ पे, तब इस एरिया के आसपास में अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, यानी बाइंग रेंज खुल जाता है एक बार आपको 22,650 से 22,700 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी होगा जहां पे आपको बाय थोड़ा डीप मिलने पर बाय किया जा सकता है। और इस कंडीशन से टारगेट होगा 22,750 से फिर 22,850 तक का। यहाँ पे भी आप कॉल ऑप्शन 22,650 का लेके चल सकते हैं। दो कंडीशन है बाय का। सेलिंग करना है तो देखिए सेल तो करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको मैंने दिखाया कि नीचे आपको यहाँ पे सपोर्ट होगा तो सेलिंग हम इसी तरह से करेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तब, ये वाला ट्रेंड लाइन टूटेगा यहाँ से तब। और इस ट्रेंड लाइन का कितना भाव आता है, इसका आता है 22,800। तो अगर ये 22,785 75 है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर ये 22,785 लिख देता हूँ, 85 के नीचे निकलता है तो सेल करिए, और टारगेट आप 22,750 से 22,700 का। देखिए खराब हुआ तो 22,650, और जैसे ही 22,650 आएगा ये एरिया, आपको यहाँ से देखिए ये वाला एरिया बाय जोन फिर एक्टिवेट हो जाएगा, ये संभावना बनता है, इसलिए निकल जाना। पुट ऑप्शन 22,750 के स्ट्राइक प्राइस का लेके इस कंडीशन से चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो सेलिंग के लिए एक लेवल, एक और बाइंग के लिए दो लेवल बन गए। अब है गैप अप और गैप डाउन। तो मान लीजिए ये ऊपर ही खुल गया, अगर ये गैप अप ही खुल गया, गैप अप खुल गया और ये कहीं 22,900 से लेके 23,000 के रेंज में अगर कहीं पे ये खुल जाता है यहाँ पर, तो एक बार सेल ऑन राइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी ओवर सोल्ड हो रहा है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। यानी कि जो लोग नीचे से लिया है छोटा हृदय वाला, कलेजा वाला, वो निकलना चाहिए। टारगेट नीचे 22,850 से फिर वही 22,750, फिर ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 22,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। गैप डाउन है ना, अगर ये ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल गया गैप डाउन, तो अभी मैंने आपको नीचे वाला भी एरिया भी बताया, ये जितना नीचे खुले 22,600 से 22,700 के रेंज में जहां पे खुले तो बाय बनेगा। टारगेट 22,750 से 22,850 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों 19 मार्च 2025 के लिए, बुधवार के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केटिंग कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।